देखा हूँ पूर्णिया में ब्लिंकिट एंड ऑल अदर एप्स सब कुछ चल गया, बहुत सुविधा हो गई है अभी तो। अभी कोई भी लगाएंगे उसके लिए हम लोग के लिए बेचने के लिए जगह ही नहीं। ये मुख्यमंत्री का काम ठीक था, अब नहीं। एक साल मकई हम लोग का लॉस हुआ तो हमको घूस देना पड़ा 500 रुपया एकड़ और आया 200 रुपया एकड़। है तो शहरी इलाका, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बहुत नई नई तरह चीज़ों की फार्मिंग हो रही है, जैसे मछलियों में ऑर्नामेंट फिश। राशन 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है, यहाँ पर राशन एक आदमी को 4 किलो मिलता है। एक यूनिट पे 1 किलो काट लिया जाता है डीलर के द्वारा। इस बार परिवर्तन की लहर है। यहाँ पर जमीन अधिग्रहण की बात कही जा रही है। पैसा वैसा लेके क्या करेंगे हम? खा लेंगे 10 रोज फिर खत्म। जान दे सकते हैं जमीन। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक पदयात्रा की शुरुआत। आज सुबह हम कर रहे हैं माँ पूरण देवी के मंदिर से। वो माँ पूरण देवी जिनका ये स्थान इतना सिद्ध माना जाता है कि यहाँ पर जो मन्नत लेकर आई है उसको पूर्ण करती हैं, उसकी वो पूर्णैया देवी इसीलिए कही जाती हैं। और उन्हीं के नाम पर शहर का, जिले का नाम पूर्णिया पड़ा। बहुत पुराना जिला है ये और बहुत बड़ा आकार में हुआ करता था। अलग अलग समय पर इससे कटकर जो कटिहार है, अररिया है, किशनगंज है, ये अलग अलग जिले बन गए, लेकिन अभी भी ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर अपनी जगह पर मौजूद है। यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं उन्हें भी हम समझेंगे, कितना आगे बढ़ा है, कितना अपने आप को उसी जगह पर समझ रहा है। कानून व्यवस्था से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरों तक हर समाज, हर समुदाय की बात हम आप तक लेकर आते हैं। अलग अलग विधानसभाओं में आपको लेकर चलते हैं। यहां से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। माँ पूरण देवी निकले थे इसी पोखर से। अच्छा। तो जितने डेग इनका बढ़े जो निकाले थे बाबा लखीनाथ, हाँ। तो बोले जितने डेग आगे बढ़िएगा उतनी पाठा पड़ेगा। हाँ। तो बेसी पाठा उस समय ही था, नहीं दे पाया, तो यहीं बगल में स्थापना हुआ। हाँ। इसी का नाम से अंग्रेज का राज था। हाँ। यहाँ गठन हुआ हाँ। कैबिनेट का, उसका नाम से ये गठन हुआ पूर्णिया। अभी कैसी स्थिति है पूर्णिया जिले की? आप लोग अभी तो संतुष्ट हैं जैसा है यहाँ पे? सर गर्मी चढ़ा हुआ है राजनीतिक का। हाँ। जी। किसका है हवा? टाउन में तो जहाँ भी जाइएगा शहर का वोट भारतीय जनता पार्टी फुल छाप। और गांव में? गांव में तो अभी 10,000 का ये है। हाँ। वो भी चढ़ा हुआ है अभी तीर फुल छाप सरकार का, जो वर्तमान सरकार। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी दिलाएंगे ना जी। अच्छा, तेजस्वी यादव बीजेपी जी। हवा तो नीतीश कुमार की ही ज्यादा लग रही है और काम काज ओवरऑल पूरा बिहार में तो हुआ ही है। हाँ। एनडीए की गठबंधन कर ही रही है। वैसे पूर्णिया को डेवलप करता हुआ देखा है बहुत आपने? ज्यादा। सबसे थैंक्स है खासकर वो एयरपोर्ट की वजह से। हाँ। ससुराल में 22 साल हो गई मेरी शादी को। हाँ। तो अब ये जो पूर्णिया का एयरपोर्ट हुआ हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। एयरपोर्ट से अच्छा हुआ। थैंक्स मैम। पुणे से अभी जो है एटलीस्ट ट्रेवल टाइम 6 से 7 घंटे कम हो गए एंड आई कैन ट्रेवल डायरेक्टली हियर। अदरवाइज पहले जाना पड़ता था वहाँ बागडोगरा या दरभंगा, तो वी शुड टेक अराउंड 6 to 7 hours टू कम हियर। और अभी मैं देखा हूँ पूर्णिया में ब्लिंकिट एंड ऑल अदर एप्स सब कुछ चल गया, बहुत सुविधा हो गई है अभी तो। खासकर मेरे बेटा को बहुत खुशी हुआ कि यहाँ पे भी इतना डेवलपमेंट हो गया और हम लोग आ सकते हैं। और न्यूटेला भी मिलता है मेरे बेटे के लिए यहाँ पे। पूर्णिया में हमने सोचा कि जरा खेतों से शुरू करें, क्योंकि है तो शहरी इलाका, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बहुत नई नई तरह चीज़ों की फार्मिंग हो रही है, जैसे मछलियों में ऑर्नामेंट फिश जो कि एक्वेरियम्स में रखे जाते हैं, धान में भी काला धान जो कि आजकल की डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके तक पहुँचने के लिए तो ऐसे ही रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो चलते हैं हम जरा आगे। यहाँ पर फिश टैंक्स है।
ये काम आपने क्यों शुरू किया, क्या सोचा? इससे पहले हम मछली का काम कर रहे थे, जिसमें मछली सेल करना, खाने वाला मछली सेल करना किया जा रहा था। तो इसके बीच में हमको ऑर्नामेंट फिश का कुछ जानकार मिले, जिनका अमन जी नाम है। वो मुझे बताए कि इस तरह का काम किया जा सकता है। तो मैं इसका ट्रेनिंग वगैरह लिया। फिर उसके बाद इसमें हमको काफी अच्छा लगा कि ये काम किया जा सकता है। ये अपने पूर्णिया में, बिहार में बहुत कम ही दिख रहा है। और सप्लाई भी करते हैं आप? जी, मैं ऑल बिहार सप्लाई कर सकता हूँ, करता हूँ। और ये अपने यहाँ का मैं फिश ब्रीड भी कराता हूँ, ब्रीडिंग सिस्टम पूरा है। अच्छा, वाह। जिसमें गोल्ड फिश और अंडा। क्या एज है आपकी? मिल्की कार 24 है जी। और आपने अपना काम इस तरीके से शुरू किया, विस्तार उसको दिया। बिहार के युवाओं की जब हम बात करते हैं, जो नया काम, नया रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, तो मुझे लगता है उसकी मिसाल है। ये जो भी है मैडम, सब अपने बिहार का कल्चर किया हुआ है। ये अच्छा यहाँ का कल्चर है। यहाँ पर ऐसे भी मछली तो बहुत, मतलब शुरुआती मैं कहीं और से लाया था ब्रोडर, जो उसके बाद हम ब्रोडर अपने पास तैयार करने के बाद यहाँ पे पर्सनल खुद से करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अभी ये जितना भी आप और लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं इसमें? जी है। हाँ, लोगों को और भी, मतलब और भी लोग हैं जो जुड़ पा रहे हैं इससे। जी जी, यहाँ का फार्मर को सुविधा है, क्योंकि ऑर्नामेंट फीस के साथ साथ मैं IMC का भी बीज वगैरह सब दे देता हूँ, तो किसान को होता है फायदा। अच्छा, बंगाल का तरफ नहीं जाना पड़ सक रहा है, यहाँ पे आए लेके चले। क्योंकि ज्यादातर तो ये होता था कि दिल्ली तक भी कई बार बंगाल की जो फिशेज हैं वो सब आती हैं, जो ऑर्नामेंट फिश। लेकिन आप ये शुरू कर रहे हैं तो आप दूर दूर तक करना चाहेंगे, बिहार से बाहर भी भेजना चाहेंगे आप? भी जा सकते हैं, ऑक्सीजन पैकिंग करके ही भेजा जाता है। हाँ, रुपेश ने यहाँ पे शुरुआत किया। आज ये धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, डिमांड है, क्योंकि टोटल ऑर्नामेंटल में 1% कंट्रीब्यूशन हमारे वेस्ट बंगाल और मुंबई से होता है। तो हमारे बिहार से उतना प्रोडक्शन नहीं होता है। तो धीरे धीरे क्या ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जीविका दीदी, जो हमारी जीविका दीदी अगर इसमें हमारी सपोर्ट करती, तो एक जीविका दीदी अगर एक 10 बाय 10 कमरे में एक स्पेसीज अगर कल्चर करते हैं, तो हमारा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर फूल की खेती हो रही है। फूल की खेती बड़ी पैमाने पर यहाँ पूर्णिया के क्षेत्र में होती है। फूल की खेती चुनाव के समय बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि गेंदों की ही तो माला बनेगी जो नेताजी को पहनाई जाएगी। कब से कर रहे हैं फूल की खेती? हम सब 2005 से। तो उसमें इतना मिल जाता है खेती के जरिए? इसका यहाँ मार्केट नहीं है। यहाँ फूल का मार्केट जैसे पटना हुआ, आपका कलकत्ता हुआ, वहाँ मार्केट है। यहाँ इस फूल का ये हम लोग का समस्या आता है, जैसे पूजा पाठ हुआ, छठ, दीपावली, दशहरा हुआ, तो इस सब में बिक जाता है। उसमें लोकल खपत हो जाता है। खपत हो जाता है, इसके लिए मंडी का व्यवस्था नहीं। हम लोग को जैसे कि अभी लगन का टाइम आया, तो जो दलाल लोग है, जो दुकानदार सब जो करता है, जो बिक्री करता है, हम लोग का कौड़ी का दाम में समझे इस फूल को हम खरीदता है। जैसे कि बाजार में मार्केट 100 रुपया कुरी हुआ, तो वो लोग 100 रुपया लेगा, तो वो 400 रुपया बेच रहा है मेरे सामने में। पर ये चुनाव के समय तो बिक जाता होगा, तो गेंदा के फूल का माला तो बिकता ही है, बिकता ही है। हमने ना जैसे चुनाव से खत्म होने के बाद भी जैसे शादी विवाह लगन आता है, ये सब में बिक्री होता है। वैसे मुख्यमंत्री का काम कैसा है, आप लोग को लगता है ठीक है कि नहीं? फिलहाल में क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी का काम तो बहुत, इस कार्यकाल जो 5 साल गुजरा, वैसा हमको काम नहीं बुझा। 10 साल पहले जो काम हुआ था, उसके रीजन में वो क्या पहले अच्छा करते थे। जी, पहले अच्छा काम करते थे। थैंक यू। आप लोग जीविका वगैरह का कुछ है आप लोग का? है जीविका
नहीं मिला है। कहाँ आया पैसा वैसा नहीं आया। नहीं आया है। नहीं। नीतीश कुमार का काम ठीक लगता है? हाँ ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। मोदी सरकार बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं दिया है पैसा, नहीं दिया है। अच्छा है। अच्छा है। हाँ शांति है देता। हाँ शांति है, खाना भाई खिलाता है। हाँ राशन मिलता है, देता है। हाँ अच्छा। तब क्या काम करना चाहेंगी उसमें आएगा जब? दुकान करेंगे। दुकान लगाएंगे। हाँ। कुल 7 विधानसभा सीटें हैं पूर्णिया जिले में। AIMIM को जब पिछले चुनावों में सबसे अधिक सफलताएं मिली थी, यानी 5 सीटों पर उसे जीत मिली थी, तो 2 सीटें उसकी पूर्णिया जिले से ही आई थी। ये थे अमौर और बैसी। अमौर के कैंडिडेट तो उनके बने रहे, यानी कि वो MLA इकलौता एक MLA के साथ जो MIM बचा वो अमौर के ही कैंडिडेट थे। पिछली बार भी 50,000 से अधिक के वोट के फासले से जीत दर्ज की थी। इस बार चुनाव मैदान में है, लेकिन एक चौकोर मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। बैसी के जो कैंडिडेट हैं AIMIM के, वो पार्टी छोड़कर RJD में शामिल हो चुके हैं। कस्बा से पिछली बार कांग्रेस को जीत मिली थी, इस बार कैंडिडेट उसने बदल दिया है। इरफान आलम नए उम्मीदवार के तौर पर इस सीट पे कांग्रेस की तरफ से हैं और उसके जो 3 बार जीते हुए कैंडिडेट थे वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रहे हैं। यानी हो सकता है कि यहाँ पर जो महागठबंधन है उसे बागी कैंडिडेट से कुछ नुकसान उठाना पड़े। जेडीयू ने पिछली बार 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, रुपौली और धमदाहा। धमदाहा एक VIP सीट है और बहुत हॉट कॉन्टेस्ट यहाँ पर इसलिए इस बार है क्योंकि लेसी सिंह यहाँ से चुनाव लड़ती और जीतती आ रही हैं, लेकिन उनके सामने संतोष कुशवाहा हैं जो कि जेडीयू के सांसद रहे हैं और वो RJD ज्वाइन करके इस समय अपनी ही पुरानी कुलीग को टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल की थी बनबनखी और पूर्णिया शहर की सीट पर। इस बार भी केवल 2 गठबंधनों के बीच का मुकाबला यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि कई कोण इन मुकाबलों में देखने को मिल रहे हैं। जनसुराज के कुछ कैंडिडेट्स की वजह से, AIMIM के कैंडिडेट्स की वजह से और कुछ बागियों के कारण। चांदी लोहिया नगर, रानी पतरा थाना चौक, ये बहुत खेत यहाँ पर दिख रहे हैं। हम जरा आगे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जिस भी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कुछ नया, कुछ अलग तरह की खेती और खेती के बहुत नए तरीके दिख रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है ऐसा। कि आप लोग जो खेती करते हैं उसमें कहाँ पर है आपको लगता है कि और समर्थन करती सरकार तो अच्छा होता है? कोई समर्थन नहीं दे रहा है, ना किसान पर कोई समझौता नहीं है। जैसे पंजाब में इस तरह का समर्थन मिलना चाहिए। हम लोगों का अभी खाद के लिए ललायत है। DAP 1350 का रेट है, हम लोगों को 1900 में नहीं मिल रहा। मक्का का रेट है 2850, वो अभी 3500 में नहीं मिल रहा। अच्छा, तो ये क्या हम लोगों के लिए क्या हो रहा है? ये तो सब ब्लैक मार्केट हो रहा है। किसान के लिए ना हम लोग के लिए वो मंडी भी नहीं है, सब्जी मंडी भी नहीं है। सब्जी हम लोग जो सब्जी उपजाते हैं, अभी गोभी लगाएंगे, उसके लिए हम लोग के लिए बेचने के लिए जगह ही नहीं। जैसे 10 रुपया होना चाहिए तो बाजार जगह नहीं रहने के कारण 5 रुपया में बेच के चलाना पड़ता है। मुख्यमंत्री का काम कैसा लगता है नीतीश कुमार का? अभी तो ठीक ही है। ठीक है जी, ठीक लगता है क्या? हाँ ठीक है, काम उनका ठीक है। ठीक है, मुख्यमंत्री का काम ठीक है। काम ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री का काम ठीक था, अब नहीं लगता है जी। तो अब आपको किस पर विश्वास लग रहा है? अभी लग रहा है कि हम लोग को सरकार चेंज करनी चाहिए। सरकार चेंज करने जी। ये बताइए कि ये कुल सीटें अगर हम पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इस बार क्या दिख रहा है आपको? रीडिंग आपकी क्या है? देखिए ऐसा है ना, यहाँ पे जो है NDA भरसर इंडिया गठबंधन में जो है टक्कर दिखने को मिल रहा है। ऐसे कहीं कहीं जो है जनसुराज भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है ना, लेकिन उसमें वो सफलता पाते हुए नहीं दिख पा रही है
है ना, लेकिन कस्बा MIM का फैक्टर उसमें वो कुछ अमौर वगैरह में जो है कुछ दिखाई पड़ सकता है। पिछली बार जैसे MIM ने खेल बिगाड़ दिया था महागठबंधन का उस समय, इस बार उतना प्रभाव उनका आपको दिख रहा है कि वो खेल बिगाड़े, या फिर महागठबंधन और जो समीकरण, जो वोट्स आरजेडी के साथ रहते हैं वो उनके साथ कायम रहेंगे? इस बार पहले वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों को लग रहा है जो पतंग उड़ने के बाद कटता ही है। हाँ। पिछले बार भी उनके सभी विधायक भाग के चले गए थे, तो लोग इस बार सचेत हैं। उनको लग रहा है जो फिर इनके विधायक की खरीद फरोख्त होगा, इसलिए वो जो है इस बार वो स्थिति नहीं होगी। मुश्किल से हमें लगता है जो पिछले बार 5 सीट निकाले थे, 1 से 2 सीट पे यदि वो हो सकता है बढ़त बना सके, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होगा। वो सीट कहीं न कहीं इस बार राजद की ओर कन्वर्ट हो सकता है। वो कहीं न कहीं जो है जो ओबीसी इस बार पकड़े हैं, दरी बिछाने वाली बात है ना, इस पे जो है मुसलमान थोड़ा सा उनके बातों के रुझान, डिप्टी सीएम जो नहीं बनाया, हाँ, है ना, तो इसलिए जो है इस बार कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम का जो मतदाता है ना, उसका भी जो है वोट विभाजन होने वाला है। थैंक यू, मैं आगे बढ़ती हूँ। थैंक यू। भोला पासवान शास्त्री जी की मूर्ति यहाँ पर लगी है क्योंकि एक क्षेत्र उनका है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और ये जो सीट है, धमदाहा की जो सीट है, जिसको एक VIP सीट इस समय देखा जा रहा है और बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है, वहाँ की पहचान भोला पासवान शास्त्री जी के साथ जुड़ी हुई है। और हम यहीं पर धमदाहा में लोगों से बात करते हैं। यहाँ तो सब चीज ठीक है, और हम लोगों को जो अभी ये देन है कि वही मंत्री जी, लेसी सिंह मंत्री जी थे ना, वही का देन है। ये मुख्यमंत्री ठीक हैं? हाँ, मुख्यमंत्री तो ठीक है, ठीक है। कुछ कमी यही है यहाँ, जैसे कि स्कूल का घेराव नहीं हो रहा है। और ये विधानसभा सीट कटिहार का कौन सा सीट है? विकास का काम हुआ है? हाँ। हुआ है, पर वैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं? ठीक किए हैं। नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या उसका ही एनडीए का सरकार रहेगा? एनडीए का लग रहा है आप लोग को? क्यों, क्या ठीक लगता है? मतलब विकास हो रहा है, सब चीज का मतलब राशन पानी दे रहा है। हाँ। और जीविका दीदी को पैसा मिला है। हाँ। पेंशन बढ़ा दिया है, 1100 रुपया कर दिया है। अच्छा, आपको मिला है? मिल रहा है पेंशन? क्या काम कर रही है जीविका में? जीविका से खेती करते हैं और गाय माल खोजते हैं, और माल 10,000 मिल पाया? मिल पाया। नीतीश कुमार ठीक लगते हैं? ठीक लगते हैं। शराबबंदी हो रहा है ठीक से कि नहीं? अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, शराबबंदी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। कड़ाई चाहिए? कड़ाई चाहिए। अच्छा, हाँ, शराबबंदी नहीं हो रहा है, कड़ाई चाहिए। पर वैसे नीतीश कुमार ठीक है? ठीक है। पूर्णिया की अलग अलग सीटों का हाल आपने देखा। हम आपको गांव से लेकर शहर तक हर क्षेत्र में लेकर गए और दिखाया कि लोग इस समय क्या सोच रहे हैं। बहुत दिलचस्प समीकरण इस समय पूर्णिया जिले में नजर आ रहा है। लेकिन हम अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अभी के लिए दीजिए अनुमति अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कच्चे पक्के रास्तों से हमारी ये पद यात्रा लगातार जारी है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल